ईथर्स का प्रिपरेशन पार्ट 3। हम अल्कोहल से और भी तरीके से ईथर्स की प्रिपरेशन कर सकते हैं और उनकी रिएक्शंस के बारे में आज हम स्टडी करेंगे। अल्कोहल वाष्पों को गर्म उत्प्रेरकों जैसे एल्यूमिना Al2O3, एल्यूमिनियम फॉस्फेट आदि पर से प्रवाहित करने पर भी अल्कोहल का निर्जलीकरण होकर ईथर बनते हैं। अभिक्रियाओं में ताप का अवश्य ध्यान रखा जाता है क्योंकि उच्च तापक्रम पर एल्कीन बन जाते हैं और इसमें सिंगल जो मॉलिक्यूल होता है अल्कोहल का उसी में से वाटर का रिमूवल हो जाता है ना, यानी निर्जलीकरण हो जाएगा एक सिंगल अल्कोहल के मॉलिक्यूल का और हमें एल्कीन प्राप्त होगा अगर हम बहुत हाई टेम्परेचर रखते हैं। तो इस अभिक्रिया में हम देख सकते हैं यहाँ पर मैंने इथेनॉल लिया है। इसमें इथेनॉल के दो मॉलिक्यूल्स, यहाँ पर भी जो निर्जलीकरण है वो अंतराण्विक है यानी इंटरमॉलिक्यूलर है। दो मॉलिक्यूल्स जो अल्कोहल के हैं, ये देख सकते हैं, दिस इज वन मॉलिक्यूल, दिस इज़ वन मॉलिक्यूल, दिस इज़ अनदर मॉलिक्यूल। और इसमें से इसको जब हम एल्यूमिना के ऊपर से पास करते हैं, हॉट एल्यूमिना के ऊपर से अप्रॉक्सीमेटली टेम्परेचर 250 डिग्री सेल्सियस पर, तो वाटर का रिमूवल होता है, वाटर मॉलिक्यूल निकल जाता है और हमें एक ईथर का मॉलिक्यूल प्राप्त होता है। लेकिन यदि अगर टेम्परेचर बहुत ज़्यादा कर दिया जाए, फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पर अगर 380 डिग्री सेल्सियस पर ये अभिक्रिया करवाई जाए तो इस मॉलिक्यूल में से जो इथेनॉल है दैट इज़ CH3CH2OH, इसको अगर 380 डिग्री सेल्सियस पर हम एल्यूमिना के ऊपर से पास करें एट दिस टेम्परेचर तो एल्कीन प्राप्त होता है और वाटर का एक मॉलिक्यूल निकल जाता है, दिस इज 2 एंड वी गेट अ वाटर मॉलिक्यूल। यानी टेम्परेचर अगर ज़्यादा करते हैं तो हमें एल्कीन मिलता है और टेम्परेचर कम रखते हैं अबाउट 250 डिग्री सेल्सियस तो हमें एक ईथर का मॉलिक्यूल प्राप्त होता है। हम अल्कोहल के एल्किलीकरण से तृतीयक ब्यूटिल ईथर का भी संश्लेषण कर सकते हैं। वी कैन सिंथेसाइज एन ईथर बाय एल्काइलेशन ऑफ टर्शरी ब्यूटाइल ईथर। प्राथमिक अल्कोहल को सल्फ्यूरिक अम्ल में घोलकर उसमें आइसोब्यूटाइलिन मिलाने पर टर्शरी ब्यूटाइल ईथर सुगमता से हमें प्राप्त हो जाते हैं। तो जो टर्शरी ब्यूटाइल ईथर है वो हमें बनाने के लिए इस अभिक्रिया में हम देख सकते हैं यहाँ पर, दिस इज़ RCH2OH, दिस इज़ प्राइमरी अल्कोहल और हमने H2SO4 की प्रेजेंस में आइसोब्यूटाइलिन लिया है और इनका हम अभिक्रिया करवाते हैं तो आप देख सकते हैं इसके अंदर देयर इज़ अ रिमूवल of no side products. There is no side product found, but it is a synthesize. We are synthesizing something, that means it is an additive product. यहाँ पर कोई बाई प्रोडक्ट नहीं बन रहा है, कोई वाटर मॉलिक्यूल नहीं निकल रहा है, यानी कुछ रिमूव नहीं हो रहा है, बट एल्कोहल का डायरेक्ट इसमें एडिशन हो रहा है। तो वी कैन से हियर, वी कैन सी दिस इज RCH2OH और इसमें यहाँ पर तो ये RCH2O और जो H है वो इधर मॉलिक्यूल पर जुड़ेगा। You can see this is going to attach here and H is going to attach here. तो हमें जो मॉलिक्यूल मिल रहा है यहाँ पर जुड़ रहा है CH2R, OCH2R, this is adding here and H यहाँ पर जुड़ने से यहाँ पर हो गया CH3 और ये सिंगल बॉन्ड रह गया। सो दिस इज़
RCH2O, RCH2O here, then this carbon, which is this carbon, and then 3 methyl groups, 1, 2 and 3, which is 1, 2 and 3. So we get a tertiary butyl ether, and it is very easily prepared in the presence of H2SO4 के presence में ये reaction करवाते हैं, बहुत आसानी से हमें ये प्राप्त होता है। तो इसमें यदि उपयुक्त अभिक्रिया में हम RH लें तो इट डिपेंड्स ऑन दी R की जगह पर H लेते हैं, यदि फॉर दिस रिएक्शन वी टेक H इन प्लेस ऑफ R, तो टर्शरी ब्यूटाइल मिथाइल ईथर प्राप्त होता है हमें यहाँ पर। यह ईथर गैसोलीन की ऑक्टेन संख्या बढ़ाने में भी प्रयुक्त होता है और इसलिए तृतीयक ब्यूटाइल मिथाइल ईथर को औद्योगिक रूप से भी बनाया जाता है। तो यहाँ पर आई एम जस्ट टेकिंग दैट विद द सेम रिएक्शन, अगर हम R की जगह पर क्या लेते हैं, H लेते हैं, इसकी जगह पर यदि हम H ले लें तो दिस बिकम CH3OH, राइट। तो इधर यहाँ पर हो जाएगा दिस इज CH3, दिस विल नॉट बी प्रेजेंट, तो CH3O, राइट। तो दिस प्रोडक्ट, ये जो पूरा प्रोडक्ट बनेगा, यहाँ पर भी ये H होगा इधर, तो ये जो आपको प्रोडक्ट मिलता है ये कहलाता है टर्शरी ब्यूटाइल मिथाइल ईथर, और ये जो है गैसोलीन के अंदर ऑक्टेन संख्या बढ़ाने में प्रयुक्त होता है और इसीलिए इसको इंडस्ट्रीज़ में बहुत ही लार्ज अमाउंट में बनाते हैं।